Hey everyone, today we are going to discuss the physical properties of carboxylic acids. The preparation of these compounds will be doing in the next video. तो physical properties के अंदर हम करेंगे first physical state, second solubility and third boiling point of these compounds. So let's first start with the physical state of carboxylic acids. देखो, if your carboxylic acid is containing one carbon atom, two carbon atoms or three carbon atoms, then in that case it is a colorless liquid. ठीक है, अगर तुम्हारा है मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड, तब तुम्हारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा? इट मस्ट बी एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड स्टेट. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं विच आई एम राइटिंग ओवर हियर. एक कार्बन एटम है, दो है या तीन है तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. और ये जो होते हैं दे हैव अ वेरी अनप्लेजेंट ओडर. इनकी बहुत ही बुरी स्मेल होती है. ठीक है, दे हैव पंजेंट स्मेल्स. तो यहाँ पे ये इनकी अनप्लेजेंट ओडर होती है. देखो, अगर तुम्हारे कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन आटम से लेके 9 कार्बन आटम्स हैं तो इस केस में भी ये लिक्विड ही होते हैं. बट इन दिस केस द डिफरेंस इज दैट दे आर ऑयली लिक्विड्स. ठीक है, ये होते हैं यहाँ पे ऑयली लिक्विड्स, राइट. और इनकी भी अनप्लेजेंट स्मेल होती है बट इट इज़ अ लिटिल बिट लेस इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वंस. ठीक है, इनकी भी अनप्लेजेंट ओडर है बट इन तीनों से कम होती है. सो वी जस्ट राइट हियर दे हैव फेंट अनप्लेजेंट ओडर. ठीक है, अनप्लेजेंट है बट थोड़ी सी कम है. जैसे तुम्हें याद है हमने नॉमेनक्लेचर में एक कंपाउंड किया था कार्बोक्सिलिक एसिड का विच वॉज हैविंग टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स 4. उसको हमने नाम दिया था ब्यूटायरिक एसिड. तो ब्यूटायरिक एसिड की जो तुम्हारी स्मेल होती है इट इज़ जस्ट लाइक रैंसिड बटर. ठीक है, तो थोड़ी सी कम बुरी होती है बट बुरी होती है. सो इट इज़ हैविंग फेंट अनप्लेजेंट ओडर, राइट. और अगर हम बात करें ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की विच आर हैविंग नंबर ऑफ कार्बन्स ग्रेटर देन 9. ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन आटम्स आर ग्रेटर देन 9, यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ कार्बन आर ग्रेटर देन 9, यानी कि 10 से तुम शुरू हो जाओगे तो इन दैट केस दे आर वैक्सी सॉलिड्स. ठीक है, वैक्स लाइक सॉलिड्स या फिर तुम बोल सकते हो दे आर वैक्सी सॉलिड्स. ठीक है, और क्योंकि ये सॉलिड्स हैं तो ऑब्वियसली देखो इनकी स्मेल तो कम ही होगी ना. सॉलिड्स की स्मेल जो होती है वो यूजुअली कम होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स बिकॉज दे आर लेस वॉलेटाइल, राइट. ये इतना इजीली वेपराइज नहीं हो सकते. सो वी राइट हियर दैट दे हैव लो वोलेटिलिटी. तो इसीलिए इनकी स्मेल भी कुछ खास ऐसी होती नहीं है, राइट, क्योंकि सॉलिड्स है ना ये. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. 1 से लेके 3 तक लिक्विड्स हैं विद अनप्लेजेंट ओडर, 4 से लेके 9 तक ऑयली लिक्विड्स विद फेंट अनप्लेजेंट ओडर. और अगर इससे भी ज़्यादा हैं यानी कि 10 से और ऊपर वाले देन इन दैट केस दे वुड बी वैक्सी सॉलिड्स विद लो वोलेटिलिटी, राइट. अब चलते हैं हमारी सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी पे विच इज़ सॉल्युबिलिटी. So talking about solubility, if your aliphatic carboxylic acid is having number of carbon atoms up to 4, अगर 4 तक कार्बन आटम प्रेजेंट हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, तब उस केस में दे आर मिसिबल इन वाटर. ठीक है, अगर कार्बन नंबर 1 मतलब नंबर ऑफ कार्बन आटम्स 1 से 4 तक वेरी कर रहे हैं देन दे आर मिसिबल इन वाटर. ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम इससे ऊपर जाने लगते हो यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आटम्स हो जाते हैं तुम्हारे 5, 6, 7, 8, देन वो तुम्हारे सक्सेसिवली कम सॉल्युबल होते जाते हैं इन वाटर. ठीक है, अब ये वाले इतना इजीली सॉल्युबल क्यों है इन वाटर? क्योंकि जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को और वाटर को तो वहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कैसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? लेट्स सी. तो ऐसा मानो ये रहा तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल H2O, इसके अंदर हमने डाला है कार्बोक्सिलिक एसिड R, C डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पे भी R
C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, OH, राइट। तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये रहा वाटर। तो जो वाटर का ऑक्सीजन आटम होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करेगा, और जो वाटर का हाइड्रोजन होगा इट इज़ गोइंग टू इंटरैक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे यहाँ पे भी शो कर सकते हो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन है इट विल इंटरैक्ट विद द हाइड्रोजन ऑफ वाटर, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड्स है ना, वी ऑलरेडी नो दिस, राइट। यहाँ पे ये क्या है, पोलर बॉन्ड्स है, इस पे होता है पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सिमिलरली ओवर हियर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओवर हियर, राइट। तो वाटर बहुत इजीली सॉल्युबलाइज कर लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि कार्बन आटम शुड बी 1 to 4, राइट। क्या होगा अगर तुम्हारे कार्बन आटम्स बढ़ते रहेंगे, अगर तुम्हारे R ग्रुप का साइज बड़ा हो गया देन दिस इज गोइंग टू इंटरफेयर इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग, वाटर रिपेलिंग, राइट। तो अगर ये बड़े होते जाएंगे तो ये इंटरफेयर करेंगे विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो ये इजीली सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे इन वाटर, ठीक है। ये बात हो गई तुम्हारी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। नाउ कमिंग टू एरोमेटिक वंस। देखो एरोमेटिक के अंदर हम इसकी बात कर सकते हैं बेंजोइक एसिड की। इसमें भी तो देखो कितना बड़ा हाइड्रोफोबिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो तुम्हारा बेंजीन है दिस इज योर हाइड्रोफोबिक ग्रुप ओनली, राइट। तो ये जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है ये भी इतना अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करने देता है, राइट। ऑल्दो इसमें पोलर पार्ट भी है नॉन पोलर पार्ट भी है, बट नॉन पोलर पार्ट जो है वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। सो दैट इज वाई वी से दैट दिस इज नियरली excuse me insoluble in water। और हम यहाँ पे नॉर्मल वाटर की बात कर रहे हैं जिसको हम कोल्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। हॉट वाटर में ये हो जाता है सॉल्युबल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल वाटर हियर, दिस इज नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसमें भी एक बड़ा सा तुम्हारा हाइड्रोफोबिक ग्रुप प्रेजेंट है, वाटर हेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। So this is about the solubility of aliphatic and aromatic carboxylic acid। तो देखो ये कंपाउंड जो हैं तुम्हारे, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या फिर जिनके अंदर 5 से ज़्यादा कार्बन आटम है या 5 कार्बन आटम है, अगर ये पानी में सॉल्युबल नहीं हो रहे तो ये किस चीज़ में सॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है, जिनकी पोलैरिटी कम हो और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो। सो दे आर सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि बेंजीन, ठीक है। तो ये सॉल्युबल हो सकते हैं तुम्हारे बेंजीन के अंदर, और किस में सॉल्युबल हो सकते हैं, इन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इन ईथर्स, राइट। तो इसके अंदर तुम अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिसॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ अगर कार्बन नंबर 5 से ज़्यादा है तो उन्हीं को तुम इसमें डिसॉल्व करोगे, ऑब्वियसली ये जो छोटे वाले हैं ये भी डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व हो सकते हैं जो तुम्हारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, लेकिन अगर सिर्फ वाटर में डिसॉल्व करना है तो उसके लिए बस तुम यही यूज़ कर सकते हो, ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं दे आर हायर इन कंपैरिजन टू द अल्कोहल्स, द ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। ऑब्वियसली हम सेम मॉलिक्यूलर मासेस के कंपाउंड्स का ही बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं, राइट। तो अगर हम किसी भी कंपाउंड से इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे, जैसे कि अल्कोहल्स ले लिए, तो अल्कोहल से तो इनका ज़्यादा होगा ही। लेट मी जस्ट गिव यू ऑर्डर एज वेल ओवर हियर। अगर तुमने ऐसा लगाओ कार्बोक्सिलिक एसिड एक एंड पे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड
तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इट वुड बी ग्रेटर देन अल्कोहल्स. अल्कोहल्स के बाद हमारा कौन आता है? आफ्टर दैट कम्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट. इसके बाद आते हैं हमारे ईथर्स, और लास्ट में हमारे आ जाते हैं कौन? हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स हो गए जैसे, राइट. तो ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा, देन अल्कोहल, देन एल्डिहाइड कीटोन, देन ईथर, देन लास्ट में हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. तो ऐसा क्यों है? देखो, हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि अल्कोहल्स में तो अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इससे बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है. इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें और भी बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. ठीक है. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें और भी बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, इसके अंदर वीक डाइपोल इंटरैक्शंस, इसके अंदर वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस. ठीक है. अगर तुम्हें लिखना है तो तुम ये लिख भी सकते हो, दीज आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इनके पास भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इनके केस में इनके पास है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस. ठीक है. ये क्या होते हैं? वीकली पोलर. तो यू कैन राइट हियर वीक डाइपोल इंटरैक्शंस, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस. ठीक है. और लास्ट के केस में तुम लिख सकते हो वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस, वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी योर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. अब देखो, हम समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऐसी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से इसका अल्कोहल से भी ज़्यादा हो जा रहा है, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने वाले हैं. देखो, इसके अंदर एक अलग सी चीज़ होती है, यहाँ पे तुम्हारे डाइमर्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. लेट्स ड्रॉ टू कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, R C double bond O OH and R C double bond O OH. तो यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन विल इंटरैक्ट विथ द ऑक्सीजन ऑफ द अदर, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन विल इंटरैक्ट विद द हाइड्रोजन ऑफ द अदर. तो ऐसे तुम्हारे दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं. तो यहाँ पे इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर. डाइमर का क्या मतलब है? डाई का मतलब होता है टू, मर का मतलब है यूनिट. सो टू यूनिट्स ओवर हियर आर कंबाइनिंग टुगेदर, राइट. तो डाइमर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है. तो ऐसे ही तुम्हारी और भी मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, राइट. तो बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसके केस में? कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में. बेटर होती है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल. अल्कोहल के कंपैरिजन में बेटर क्यों है? ये भी देखो, ये तुम्हारा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ROH, ये तुम्हारा दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. यहाँ पे देखो, एक ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इसके केस में तुम्हारे दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसके केस में एक ही बन रहा है. तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ ना, ये वाला थोड़ा वीकर होगा. पहली चीज़ ये. दूसरी चीज़ ये कि जो यहाँ पे OH बॉन्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये ज़्यादा पोलर होता है इन कंपैरिजन टू द OH बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्कोहल्स. यहाँ पे तो ठीक है, पोलैरिटी है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, बट इसके केस में देखो, दिस OH बॉन्ड इज अटैच टू अ कार्बोनिल ग्रुप. तो यहाँ से ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, ये C डबल बॉन्ड हो, तो ये इसको और ज़्यादा पोलर बनाता है बॉन्ड को. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो OH बॉन्ड है, दिस इज मोर पोलर,
इन कंपैरिजन टू द OH बॉन्ड ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, तो ये दो तुम्हारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटर होती है। पहला रीज़न, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स के बीच, अल्कोहल्स में एक ही बन रहा है। दूसरा रीज़न, जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी है वो ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो ये तुम्हारे 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से अल्कोहल्स की का कम बॉइलिंग पॉइंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ज़्यादा है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। अब देखो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि तुमने लिक्विड फॉर्म से कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वेपर फॉर्म में भी, वेपर स्टेट में भी कुछ डाइमर की फॉर्म में रह जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, सारे के सारे ब्रेक नहीं होते, कुछ डाइमर की फॉर्म में ही वेपराइज हो जाते हैं और वेपर स्टेट में भी वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में तो कर ही रहे थे और वेपर स्टेट में भी करते हैं कुछ कुछ, राइट। कुछ बॉन्ड्स तो टूट जाएंगे लेकिन कुछ वैसे एग्जिस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गई तुम्हारी बॉइलिंग पॉइंट की बात। कंपेयर भी कर लिया हमने अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को, और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी थे वो भी देख लिया, राइट। सो वी कैन ऑल्सो टेक वन एग्जाम्पल ओवर हियर। हम यहाँ पे लेते हैं प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। ठीक है, प्रोपेनॉल ले लिया, साथ में लिया हमने प्रोपेनल CH3CH2CHO। ठीक है, और लेते हैं हम एसिटिक एसिड CH3COOH, और साथ में हम लेते हैं एक और मॉलिक्यूल ब्यूटेन CH3CH2CH2CH3। तो ये 4 कंपाउंड्स हैं तुम्हारे पास, 1 2 3 and 4, and if you have to arrange them in order of their boiling point, तो तुम कैसे करोगे? बहुत ईजी है, सबके रीजंस भी ऑलरेडी पता चल चुके हैं। सबसे ज़्यादा होगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आएगा तुम्हारा अल्कोहल, फिर आएगा तुम्हारा एल्डिहाइड, और लास्ट में आएगा तुम्हारा ये एल्केन, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स, राइट। तो यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रिपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।